नमस्कार, आज हमारे साथ है कपीश जो कि यूपीएस देहरादून के स्टूडेंट हैं और वो हमारे पास पिछले 1 डेढ़ महीने से इंटर्नशिप कर रहे हैं। एज़ पार्ट ऑफ इंटर्नशिप उनको एक बुक रीड करनी थी जिसका नाम है रीस्टोरिंग द बैलेंस जो कि एडवोकेट हरिओम जिंदल सर ने लिखा है। आइए हम जानते हैं उनको इस बुक के बारे में कुछ सवाल पूछते हैं कपीश से। As you know, if we simply talk about the reading books, most of the youngsters, not even youngsters, most of the people, they are like book reading. So ऐसी क्या चीज थी that मतलब कि जिसने तुम्हें ये इंसिस्ट करी बुक रीड करने के लिए, मतलब ऐसी क्या मन में तुम्हारे आया? At the start, we were also reluctant about reading a 300-page book, but first of all, जब book start होती है चैप्टर जो फर्स्ट 5 चैप्टर उनमें स्टोरीज हैं, तो पहले तो वो स्टोरी रीड करना इजी था एंड जब वो स्टोरी रीड करी तो फर्स्ट 60 अराउंड 70 पेजेस की स्टोरी है, तो फ्लो बन गया एंड फर्दर मोर जो आगे क्वेश्चंस भी हैं दे ऑल्सो इंक्लूड स्टोरीज, सो द रीडर का जो अटेंशन है वो इधर उधर नहीं जाता, वो बुक में बना रहता है एंड इवेंचुअली 1-2 दिन लगे थे हमें बुक कुछ फ्लो में पढ़ने के लिए, बट उसके बाद हमने एक साथ पढ़ ली बुक। कपीश, जब आपने बोला कि हम फर्स्ट टाइम जब हमें कहा गया था कि हमने बुक रीड करना है तो आप बोल रहे हो कि आप रिलक्टेंट थे, है ना? तो बुक रीड करने के बाद और उससे पहले आप डिफरेंस बता सकते हो? हाँ श्योरली, बट जैसे हमने छोटे होते काफ़ी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं सिविक्स पॉलिटिकल साइंस के, वो इकोनॉमिक्स के, मतलब हमें पता थी वो चीज़ें बट वी डिडंट नो व्हाट वाज इट अबाउट एंड वो क्या चीज़ें थी। तो एज वी रेड द बुक हमें उन चीज़ों की डेफिनेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल पता चली इजी वे में ऑब्वियसली, एंड इतनी टेक्निकल नहीं है, इजी वे में बताया गया कि कोई भी पढ़ सकता है किसी भी एज ग्रुप में। एंड बुक पढ़ने के बाद हमें वो चीज़ें समझ आई, हमें एक्चुअल कंडीशन ऑफ पीपल लिविंग इन इंडिया, मिडिल क्लास स्पेशली एंड द अंडर प्रिविलेज क्लास, उन्हें पता चला। तो काफ़ी मतलब चेंज हुए थॉट्स और एक्चुअल रियलिटी ऑन ग्राउंड। ओके, सो आपने ये सारी बुक रीड करी है, रिस्टोरिंग द बैलेंस, सो हाउ डू यू फाइंड द बुक? आई मीन द बुक इज़ गुड एंड लाइक मैंने अपने घर पे ऑब्वियसली बुक पढ़ी होती है, मैं तो यहाँ पे पढ़ रहा हूँ घर पे अपना, जब मैंने पढ़ ली थी पहली बार तो घर वाले भी इंटरेस्टेड हो एंड लाइक अगर स्किम थ्रू भी करते हैं तो थोड़ा सा 5-10 मिनट के लिए पढ़ते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है कि हाँ इट्स अ गुड बुक, सोच सकते हैं इस चीज़ के बारे में। एंड ऐसे ही आई थिंक द बुक इज़ समथिंग, it's a good starting step for a person who wants to get into this and know the real ground reality of India. बुक रीड करने के बाद जो समाज के प्रति आपके जो नज़रिया है वो कैसा रहा? पहले सेम था या फिर उसमें कुछ बदलाव है? ऑब्वियसली थोड़ा तो बदलाव आया ही है, अगर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइक अगर तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कैसे हमारे जो इंडिया के वोट्स हैं कितने लोगों के पास है, पहले इतनी नहीं अवेयरनेस थी एंड कौन रियली वोट करता है, किसके वोट मैटर करते हैं, एंड एक आइडियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें आगे क्या करना चाहिए और हमारा रोल क्या है एज एन इंडिविजुअल पर्सन। अभी भी हम थोड़ा हेल्प कर रहे हैं और आगे जाके भी हम अगर इसके साथ जुड़े रहें तो ये प्रोजेक्ट हमें आगे कैसे हेल्प कर सकता है और लोगों को कैसे हेल्प कर सकता है, और उसके बारे में हमें पता ही नहीं था पहले इस चीज़ के बारे में, बट वो चीज़ें पता चली हमें। Okay, after reading the book Restoring the Balance, what was the thing that first came into your mind, and which was the part of the book, a story or whatever is that touched your heart? एक स्टोरी थी वो ड्राइवर एंड उसका ओनर वाली, रजनीश। दैट वाज अ लाइक, हाँ ये देखी जाती है स्पेशली अगर जैसे मेरे पेरेंट्स जो थे वो सर्विस क्लास में ही हैं और मतलब सर्विस से बिजनेस क्लास में है, तो वो डिफरेंस पता चलता है एक्चुअल में है, और जो अब उनके अंडर लोग काम करते हैं तो हाँ वो रिलेट होता है, और कितनी रियल लाइफ में चीज़ें जो बच्चों की स्टोरी सुनता हूँ वो कैसे आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो वो स्टोरी रिलेट हुई एंड काफ़ी जो मतलब हर क्वेश्चन है उसका आंसर भी ऑलमोस्ट मिल गया मेरे को बुक में। जो बुक है वो उसमें एक पार्ट में ये बताया हुआ है कि समाज में पहले जो है वो संतुलन था, देन उसके बाद धीरे-धीरे जो है असंतुलन आ गया है। तो इसके बारे में आपको क्या लगता है कि क्या ये सच में आपको भी ऐसा लगता है कि सच में ऐसा ही हुआ होगा? हाँ, क्योंकि ह्यूमंस भी अगर हम गॉड की क्रिएशन है, साइंस की क्रिएशन है जैसे भी कहें, और नेचुरल रिसोर्सेज भी साइंस और गॉड की क्रिएशन है, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई हार्मनी में ही गॉड ने भेजा होगा या साइंस ने बनाया है। तो शुरू में बैलेंस था एंड उसके बाद बैलेंस चला गया बिकॉज ऑफ ग्रीड एंड करप्शन एंड अदर थिंग्स, पावर। Okay, so my question to you is that as you know, कि book is basically based on a story of a child named Raj and Rishi ji. So ऐसा कोई question हो
जो मतलब लगा हो कि बिल्कुल सोचने के लिए मजबूर कर दिया हो तुम्हें कि हाँ वाकई ऐसा क्यों था, कोई भी ऐसा क्वेश्चन? मतलब एक जो बीच में कन्वर्सेशन थी कि जो पॉलिटिकल लीडर थे उन्होंने क्यों नहीं हेल्प करी इंडिपेंडेंस के बाद, वो खुद पावर में आ गए और लोगों की हेल्प क्यों नहीं करी जब उन्होंने लॉज लिखे थे। वो क्वेश्चन मतलब मेरे को सोचने की बात है कि हमने क्या पता शुरू ही जो इंडिपेंडेंस ही थी वो गलत लोगों के हाथ में दी, हमने गलत रूल लीडर चूज करे, वो क्वेश्चन में भी था। जो रिसोर्सेस है बुक में उसको बेल्स के रूप में बोला हाँ गया जी। हुआ है, तो आप उसको बेल्स को आपने कैसे समझा? बेल्स अगर हम जैसे अगर वो पुराने टाइम की स्टोरी बात करें, जैसे शुरू के अर्थ की बात करिए, तो शुरू में तो नेचुरल रिसोर्सेज लाइक बेसिक लाइवलीहुड जैसे वीट, ये सब जो फार्मिंग, बेसिक फार्मिंग, अभी तो आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है, बट जो बेल्स थे मैंने वो यही समझा, नेचुरल रिसोर्सेज, पानी, लैंड एंड खाना। ओके, सो द नेक्स्ट इज बुक का कोई ऐसा पार्ट जो बहुत बहुत ही जैसे होता है ना, आफ्टर रीडिंग अ बुक वी जनरली देयर इज सम स्टोरी समथिंग दैट इज रियली मीन्स वाओ टाइप, ऐसी कोई चीज? स्टोरी तो नहीं, बट जो चेक सिस्टम वाली बात सर ने सजेशंस में करी थी, और मतलब लोगों की इन्वॉल्वमेंट, मतलब हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, इतने इंटेलिजेंट लोग हैं वर्ल्ड में, तो ऑनलाइन चीज़ें बनाना आजकल इतना है, वो इंडियन पीपल की इन्वॉल्वमेंट लाना हमारी वर्किंग में, गवर्नमेंट की चेकिंग करना, वो सब आई थिंक इज़ अ गुड आइडिया, इट्स अ गुड सजेशन जो सर ने बताई है। हम थोड़ा डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जाना चाहिए हमें। ठीक है, जो बुक में रिस्टोरिंग द बैलेंस बुक है उसमें एक पार्ट में हमने हिस्ट्री पढ़ा है ना? हाँ जी। देन उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कशन हुए हैं, देन उसके साथ ही उनके सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं। हाँ जी। उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मतलब जो बुक का स्ट्रक्चर है, पहले जैसे मैंने बताया स्टोरी के बाद हमें ये भी समझाया जाता है और बताया भी जाता है क्यों इंडिपेंडेंस से ब्रिटिशर्स का रूल पता करना ज़रूरी है। उसके बाद हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थी वो बीच वाले क्वेश्चन में बताई जाती है, कैसे आई वो और क्यों आई हैं और क्या प्रॉब्लम्स हैं, फिर एक्सप्लेन करा गया, फिर सजेशंस आती हैं एंड फिर उनके आंसर्स आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो अनआंसर्ड रह गया हो। Is there any question, any part of this book that you can relate to your personal or social life? डेफिनेटली आई थिंक करप्शन एंड जो बात की गई है कि a person has to know someone or have a connection or have money to get their work done in this economy, क्योंकि सिस्टम इतना बिगड़ गया हुआ है तो कोई भी सीधा काम करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। ये जो बुक है वो बाकी बुक्स से कैसे अलग है, आपको क्या लगता है? मतलब जनरली मैं फिक्शनल बुक्स पढ़ना पसंद करता हूँ, सो ऑब्वियसली दिस वाज अ न्यू थिंग फॉर मी, पॉलिटिकल बुक थोड़ी, बट इतना मेरे को नहीं लगा कि टेक्निकल बहुत है। एंड इस बुक में ये चीज़ अच्छी है कि किसी डायरेक्टली किसी को वो नहीं करा गया, कॉल आउट नहीं करा गया, किसी को डायरेक्ट किसी तरफ पॉइंटर नहीं दिया गया, पूरे सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाई गई है। So, according to you, if you talk about commonly democracy, constitution, do you think that वो चीज़ common people को justice दिला सकती हैं? अगर कॉमन पीपल को पता हो तो ऑब्वियसली यस, बट दैट इज़ द प्रॉब्लम इन इंडिया, द कॉमन पीपल स्पेशली द अंडर प्रिविलेज क्लास, इवन द मिडिल क्लास, जो जिनको पता भी हो के अनअवेयर है, एंड मोस्टली पॉपुलेशन को तो पता ही नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या। ओके, ओवरऑल बुक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो बुक के बारे में कहना चाहूँगा, अगर डेफिनेटली किसी का इस साइड में इंटरेस्ट आता है, इस पॉलिटिकल व्यू में या इकोनॉमिक व्यू में, सिविक व्यू में, तो आई थिंक अगर उस ये बुक के बारे में वो जानता है बंदा, अगर किसी को पता चलता है तो ऑब्वियसली ये पढ़नी चाहिए, मतलब उस हिसाब में एस्पेक्ट में अच्छी बुक है। एंड काफ़ी अप्रोचेबल भी हैं सर, बुक जिन्होंने लिखी है हरिओम जिंदल सर ने, तो उनको भी अप्रोच करना इतना मुश्किल नहीं है। एंड ऑब्वियसली सारे लोग हैं प्रोजेक्ट में, सब हेल्पफुल हैं, एंड बुक इज़ क्वाइट गुड। ऐसा मैंने अगेन बोल रहा हूँ कि कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था हर बच्चे का जो आंसर नहीं गया। मेरे शुरू में क्वेश्चन आए थे, बट जब पूरी बुक पढ़ी एंड के क्वेश्चन तक, तो मेरे हर क्वेश्चन का जवाब मेरे को मिल गया। तो इट्स अ वेल राउंडेड बुक एंड इट्स अ गुड बुक। Okay, so after reading this book, do you think you can recommend this book to your family members, friends? यस डेफिनेटली, मैंने आई थिंक बोला है, मेरे मम्मा स्कूल में लाइब्रेरियन है, तो मैंने उनको बोला है इफ़ मे बी सर कुड ऑल्सो अप्रोच द प्रिंसिपल, तो कोटेशन लाइब्रेरी में डालने की, इस बुक को इंट्रोड्यूस करने में, इट्स अ गुड थिंग। इस बुक के रिगार्डिंग आप जो सिटीजन्स हैं इंडिया के, उनको क्या कहना चाहेंगे? सिटीजन ऑफ इंडिया को यही मैसेज है कि अगर हमें एक्चुअली अपने राइट्स पता हो तो
जिन लोगों के पास रिसोर्सेज हैं उनकी लाइफ बेटर होगी, और जिनके नहीं है उनकी तो लाइफ बहुत बेटर हो जाएगी. इट्स फॉर द हार्मनी ऑफ एवरीवन. ओके, थैंक यू. थैंक यू.